हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 इंग्लिश में 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये है बुक का पोर्शन, यानी कि टेक्स्ट बुक से पूछा गया ये सारा क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100, ये सारे जो 61 से 100 नंबर तक के क्वेश्चन हैं ये सारे टेक्स्ट से दिए गए हैं और आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड फॉर, यानी इस कविता में कंसील्ड शब्द का मतलब क्या है? तो कंसील्ड का मतलब होता है हिडन, यानी छिपा हुआ होना। अकॉर्डिंग टू T.S. इलियट, मैकेविटी इज़ द डैश ऑफ क्राइम। T.S. इलियट के हिसाब से मैकेविटी, जो कि एक बिल्ला है, वह अपराधों का क्या है? तो नेपोलियन है। आपको पता होगा नेपोलियन फ्रांस के एक बहुत ही महानतम शासकों में से एक है। हु कंपोज द पोएम फायर हिम्न, हिम्न का मतलब होता है प्रार्थना करना। फायर हिम्न कविता किन्होंने लिखी है? K.N. दारूवाला ने, जिनका पूरा नाम K.N. दारूवाला है। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड इनोसेंट। इस बुक में हमें एक पोएम पढ़नी है जिसका नाम है स्नेक। और कहाँ पर, इस कविता में कहाँ पर, जहाँ पे कि काले सांप होते हैं उन्हें निर्दोष माना जाता है? तो सिसिली में। सिसिली इटली में एक जगह का नाम है। नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक, नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे? तो कुछ स्नफ इनहेल करते थे। स्नफ का मतलब होता है तंबाकू इन पाउडर फॉर्म। तंबाकू बहुत तरीके से लिया जाता है, कुछ लोग इसको पाउडर फॉर्म में करके इसे इनहेल करते हैं, यानी सूंघते थे। एक सूंघनी हमेशा अपने पास रखते थे और एक चुटकी हमेशा लिया करते थे। तो ये आदत थी नानू काका की। आगे बढ़ते हैं। आगे है 100 years later the Negro is still in the concerns of the American society। 100 साल के बाद भी नीग्रो जो है स्टिल लैंग्विशिंग, लैंग्विशिंग यानी कि दुर्दशा होना, बुरी स्थिति में रहना। यानी 100 साल बाद अगर हो भी जाएगा तो नीग्रो की हालत में कोई सुधार नहीं होने वाला है। अमेरिकन सोसाइटी की चिंताओं के विषय में नीग्रो कभी नहीं आएंगे। ये बात मार्टिन लूथर किंग जूनियर कह रहे हैं। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का, जितनी भी तकनीकी संबंधी चेंजेस होते हैं उससे कैसे प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं? सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं। तकनीकी बदलाव सामाजिक समस्या का कारण बनते हैं। जॉन डॉन थिंक्स दैट दैट इज सर्टेन, जॉन डॉन सोचते हैं कि क्या सर्टेन है? सर्टेन का मतलब होता है निश्चित होना, तो मृत्यु निश्चित है। कमला दास हैज़ अर्नड ए रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। अर्नड यानी कमाया, रिस्पेक्टेबल प्लेस यानी सम्माननीय स्थान, इंग्लिश साहित्य में भी और मलयालम साहित्य में भी। इन दोनों साहित्यों में कमला दास ने एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि वो अपनी राइटिंग्स को अंग्रेजी भाषा में भी लिखी थी और मलयालम भाषा में भी लिखी थी। डैश फॉरगेट्स इज डेड, फॉरगेट यानी भूल जाना और डेड यानी मृत्यु। कौन मृत्यु को भूल जाता है? तो फायर भूल जाता है। कब भूल जाता है? जब किसी बॉडी को फायर में सुपुर्द किया जाता है तो आग कभी कभी क्या करता है? उसे अधजला छोड़ देता है। तो इस प्रकार से वह अपने जो उसे सुपुर्द किया गया था काम वो नहीं कर पाता है और इस प्रकार से वह मृत्यु को भूल जाता है, मृत शरीर को भूल जाता है। शोल्डर इज ए डैश पोएम, शोल्डर एक वॉर कविता है, युद्ध कविता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये कविता लिखी गई थी। मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन पाव, हिडन यानी छिपा और पाव का मतलब पंजा, तो मैकेविटी को यहाँ पे छिपा पंजा कहा जा रहा है। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज़ द वर्शिप ऑफ, वर्शिप का मतलब पूजा करना। यह किसकी पूजा है? मटेरियल्स की पूजा है। मटेरियल यहाँ के
भौतिक चीज़ों को संबोधित किया जा रहा है, यानी सोना चांदी इन सब चीज़ों को, यही आधुनिक सभ्यता है। अर्लियर ही यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ सर्व्ड यानी उन्होंने सेवा दी है। इससे पहले इन्होंने कहाँ सेवा दी है? तो द गवर्नर ऑफ बिहार। इससे पहले का मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हम चैप्टर पढ़ते हैं भारत इज़ माई होम, ये एक स्पीच है। ये स्पीच वो तब दे रहे हैं जब वो भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी। डैश वॉज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली। नरेटर यानी वक्ता, जो कहानी सुनाता है। वक्ता के घर में कौन आने वाले हैं? नानू काका आने वाले हैं। नानू काका कौन है? तो वक्ता के मामा जी हैं, यानी वक्ता की माता के भाई हैं। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। एडवोकेट का मतलब होता है वकालत करना, और नॉन वायलेंट का मतलब होता है अहिंसा, जिसमें कि मारपीट ना हो। तो कौन अहिंसात्मक संघर्ष करने की वकालत कर रहे हैं? तो जूनियर। चौसर और लैंगलैंड आर द राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड। चौसर और लैंगलैंड किस काल के राइटर्स हैं? ये मिडिल इंग्लिश काल के राइटर्स हैं। ये क्वेश्चन आया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। हु रोट मैकफ्लेक्नॉय। मैकफ्लेक्नॉय एक पुस्तक है जो जॉन ब्राइडन के द्वारा लिखी गई है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच किस नाम से जानी गई? तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन से, जिसे कि शॉर्ट में आरपी भी कहा जाता है। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड। इंग्लिश एक सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश में डेवलप हुई। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है मानना, और जो मैं मानता हूँ वो उसे तुम्हें भी मानना चाहिए। इज टेकन फ्रॉम, ये है पोएम की लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की, तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन। मानव का जीवन किससे बेहतर नहीं है? तो मृत्यु से बेहतर नहीं है, और ये लिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, ये उसी का क्वेश्चन है। किंग लियर क्या है? तो किंग लियर एक ट्रेजेडी है। हालांकि किंग लियर एक उपन्यास है, नोवेल है, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब होता है कि इसका जो अंत होता है वह बहुत ही दुखद होता है। लोग एकदम चिंता में डूब जाते हैं, या फिर लोगों की मृत्यु हो जाती है, ऐसा होता है ट्रेजेडी में। फिर है कि इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंजेस। यानी पिछले कुछ दशकों में, यानी किस दशक में अंग्रेजी भाषा में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं? तो ये है 20th सेंचुरी में। बेंजी पेरेंट्स प्लान फॉर ए सेरेमनी व्हेन ही वाज। सेरेमनी यानी समारोह। बेंजी के माता पिता ने बेंजी के लिए सोचा था कि एक समारोह करेंगे। कब करेंगे? जब बेंजी 21 वर्ष का हो जाएगा। आगे है अकॉर्डिंग टू द पर्ल एस बक व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। पर्ल एस बक के अनुसार, जो कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइकी राइटर है, भारत को इस दुनिया को क्या सिखाना है? द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा का पाठ पढ़ाना है। यानी हमें संघर्ष तो करना है, लेकिन अहिंसात्मक तौर पर मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मिस्टर स्टेफन चुकपोव क्या है? ये एक लैंड ऑनर है। लैंड ऑनर का मतलब होता है जमींदार होना। इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वॉज। डोमेस्टिकेशन यानी पालतू बनाना। जब इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाया तो उनसे इनके बहुत सारे काम होने लगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या था? तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का आविष्कार, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स चौसर ने लिखा है। डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, यानी ऐसी कौन सी भाषा है जो कि इस दुनिया में
सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है तो वो है चाइनीज़। डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड, संसार की खिड़की क्या है? इंग्लिश भाषा को विंडो टू द वर्ल्ड कहा गया है। मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश कब से शुरू मानी जाती है? तो AD 1500 से। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है? तो खुद पोएट है। फॉर ऑर्डन पोट्री वॉज ए, ऑर्डन के लिए यहाँ पे WH ऑर्डन की बात की जा रही है। पोट्री कैसी थी? तो एक सीरियस गेम थी, यानी कविता लिखना उनके लिए एक सीरियस गेम था। कीट्स वॉज ए, कीट्स का पूरा नाम जॉन कीट्स था, जिन्होंने ओड टू ऑटम कविता लिखा है। वो एक रोमांटिक पोएट थे। वॉल्टर डे ला मेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, वॉल्टर डे ला मेयर किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो 20वीं शताब्दी से, जिन्होंने एन एपिटैफ पोएम लिखी है। टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मस्ट प्लीजेंट, प्लीजेंट यानी आरामदायक। कैसे एनिमल्स को टेम करना यानी पालतू बनाना जीवन को बड़ा आसान कर दिया था? तो डोमेस्टिक एनिमल्स। वन डे सीवी फाउंड ए पेक्यूलियर गर्ड एट ए शॉप विच कॉस्टेड हिम, एक दिन सीवी को एक बड़ा ही विचित्र लौकी एक दुकान पर मिला था, जिसे उसने कितने रुपए में ख़रीदा था? 10 सेंट में। When a baby is born, it is an occasion of joy for, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो यह बहुत ही खुशी का अवसर होता है। किसके लिए? तो पूरे परिवार के लिए, फॉर द होल फैमिली। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी, कोई भी अगर न्यूज़पेपर है वो किसी भी पब्लिक पॉलिसी को यानी ऐसी पॉलिसी को जिससे कि जनता का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उसे सपोर्ट नहीं करती है, या फिर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है सपोर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ एडवर्टाइज़र, क्योंकि एडवर्टाइज़र उन्हें पैसे देती है ऐसा करने के लिए, और चूँकि एडवर्टाइज़र का पूरी तरह से इन्फ्लुएंस रहता है क्योंकि वो डोमिनेट करते हैं पैसे देकर, इसीलिए एडवर्टाइज़र के फ़ायदे में जो बात होती है वो न्यूज़पेपर में लिखी जाती है। कोई भी पब्लिक पॉलिसी को यानी जिससे पब्लिक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उसे न्यूज़पेपर सपोर्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि एडवर्टाइज़र का वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है।